Hey, what's up, public? I hope समझ तो You a little fishy, I'ma hit you like an 8 ball. You keep swimming, you're not watching for your downfall. I keep winning, you just happen to be out ball. In a motorboat, I'ma smoke you, make you uninstall. Hey, up in my hands, I'ma turn you to a Ghana. You little fishy. यूट्यूब चैनल मिस्टर DKZ। और गाइस, अगर आप आए हो नए या चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है। सो गाइस, टुडे गोना बी डिस्कस अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस कि ये जो पार्ट है वो हमारे लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। बट इससे पहले लोगों की सोच इस पर क्या डिपेंड करती है, मतलब इसके बारे में लोग गलत क्या सोचते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद फिर जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत से लोग का ये मानना है कि जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। और मतलब अब मैं अगर टर्म प्लान लेता हूँ तो मेरे डेथ के बाद जो मेरी नॉमिनी है उन्हें क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डोंट नो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जितनी भी जो टर्म कंपनी जो इंडिया के अंदर है सभी की एक हेड है, गवर्नमेंट पार्ट, जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब क्लेम कहाँ पे रिजेक्ट होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन यू इनिशिएट द पॉलिसी, जब आप टर्म प्लान जब लेते हो, अगर आपने कोई भी अपने अपने के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मतलब हेल्थ इशू है, कुछ नेगेटिविटी है, अगर आपने वो फील किया एंड एट दी एंड वहाँ पे अगर कुछ निकला तो आपको क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है। या जहाँ पे आपको पता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो गलत है, तो आप कुछ हुआ तो क्लेम कहाँ से मिलेगा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं कि आपको क्लेम देगी, नो बडी, ठीक है। यहाँ पे टर्म लाइफ का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग विद द पॉलिसी होल्डर, जहाँ पे अब वो पर्सन जो इस दुनिया में नहीं है तो उनके ना रहने के बाद इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर जो उनकी नॉमिनी है उन्हें पूरा क्लेम मिलता है। और क्लेम करने के लिए जो भी कंपनी के पास से आप जो टर्म प्लान लेते हो उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं, कस्टमर केयर होते हैं, चार्ट होते हैं, जाके आप उनसे बात करके जो क्लेम आप ले सकते हो। इवन उनकी क्या डॉक्यूमेंट क्या लगता है A to Z आपको डिटेल जो है आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब मेन पॉइंट मालूम है आपको क्या है कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास, लोअर टू लोअर, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास जो लेवल होता है उनके अंदर ये बहुत गंदा एक निगेटिविटी है दिमाग के अंदर कि टर्म लाइफ नहीं लेना चाहिए। मुझे आप एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल एक 4 मेंबर है जहाँ पे एक मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब घर पे एक पर्सन जो है वो अगला बंदा है, पर्सन है। अब वो जो भी काम करता है XYZ, ठीक है। बट खुदा नहीं खास्ता कुछ अगर उससे कभी अगर हो गया तो क्या गारंटी है कि उसके ना रहने के बाद जो उसके आजू बाजू वाले हैं या कोई फैमिली मेम्बर है उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वी डोंट नो। और आज के जनरेशन में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, इट्स अ ट्रू। आपकी फैमिली है वो आपको टेक केयर करना पड़ता है। और टर्म लाइफ इतना हायर अमाउंट नहीं होता है कि आपको इसके लिए 15,000 20,000 आपको एक महीने का पे करना हो। जहाँ पे आप इनिशियली आप जो है मंथली पार्टनर आप ले सकते हो एज पर योर एज। टर्म लाइफ का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि आपको एक लोअर प्रीमियम में आपकी फैमिली को एज अ फाइनेंशियली एक बड़ा मतलब सिक्योरिटी प्लान मिलता है एज अ बैकअप के लिए, फ्यूचर के लिए, कि गॉड लोग कुछ अगर होता है तो उस पर्सन के ना रहने के बाद जो उनकी नॉमिनी है उन्हें पूरा क्लेम मिलेगा। बट यही बात लोअर क्लास के लोग नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। दे आर थिंकिंग कि वेस्ट ऑफ मनी। बट आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ गाइस कि जिसकी भी एज जिसने अभी काम कमाना स्टार्ट किया 18 साल के बाद से उसकी प्रॉपर इनकम प्रूफ है तो गाइस वो ले सकता है। करना क्या होता है, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड आपको जाके ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करना है, इनकम प्रूफ प्रोवाइड करनी है। वहाँ से उसके बाद एज पर योर प्रोफाइल वो कंपनी आपको एलिजिबल है या नहीं है आप सेम टाइम पे ही चेक कर सकते हो, डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बट यही लोग चीज़ समझते नहीं है। और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना गाइस, मैंने इतने लोगों को इतने पागल भरे पड़े ना सही में इंडिया में, क्या बताऊँ। लोग समझते नहीं है कि ये प्लान हमारे लाइफ पे कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, वो समझते ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, अरे जाना छोड़ना यार, कल किसने देखा है। अरे भाई, कल किसने देखा है तभी तो टर्म प्लान लेना है तुझे।
कि कल कुछ अगर होता है तो तेरी बीवी बच्चों को, तेरे माँ बाप को कौन सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली? नोबडी। तो भाई ले ले टर्म प्लान भाई, कौन सा उसका प्रीमियम तो 2.5-2 लाख भरने वाला है। सिंपल इज़ दैट, हार्डली 1,000-500 रुपये आपको आएगा एज़ पर दी एज। बट फ़र्क इतना ही है कि जितना अगर आप लेट करते हो तो उतना आपका प्रीमियम बढ़ता है एज़ पर ये प्रोफाइल। जितना अगर आप जल्दी करते हो तो उतना आपको प्रीमियम कम आता है एक अच्छे प्लान के लिए। बस आप लोग वही गलती करते हो। और आज की जनरेशन तो भाई इतना बड़ा, क्या बताऊँ, मेरे तो इतने बड़े पागल है साले, समझते ही नहीं है कि टर्म प्लान कितना ज़रूरी है। फिर बोलेंगे हमने इतने साल का प्लान लिया, इन्वेस्टमेंट मिला नहीं मिला, पैसा मुझे रिफंड आया नहीं आया, उसका क्या भाई गारंटी है? भाई तुझे कमाना है तो शेयर मार्केट है, वहाँ पैसे लगा, रियल एस्टेट है वहाँ जाके पैसा लगा, कुछ एडवांस कुछ वर्क कर, पैसा वहाँ कमा। लेकिन भाई टर्म प्लान के अंदर तो पैसा कहाँ से कमाएगा? ये कौन सा लॉजिक वाली बात हो गई है? हाँ, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन क्या मतलब यार, वही 7-8% से अच्छा है तुम जाके बैंक में एफडी कर दो, बिना कुछ तुम्हारे को इन्वेस्टमेंट, बिना तुमको माथा पड़ी गई है, तुमको तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा। बट एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देता है। लोगों को ये चीज़ समझ में आती ही नहीं है, और जब गुजर जाता है उस पर्सन तो फिर उनको ये तकलीफ़ होती है, अरे यार काश मेरे बर्थडे ने टर्म प्लान ले लिया होता तो आज हमारा दिन ही देखना होता। और इसमें गलती उस पर्सन की भी नहीं है, जो उनके घर वाले भी जो होते हैं उनकी रहती मेंटेलिटी कि अरे क्या पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्या टर्म प्लान लेना, मेरा पति मरने के बाद मैं पैसा मैं लूँगी? भाई तुझे लेना पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट। वो फैक्ट को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इट्स अ ट्रू भाई, कोई किसी की आज के टाइम पे हेल्प नहीं करता है। आपको खुद को हमारी फैमिली की हेल्प करनी, खुद की तुम्हारे को अपनी हेल्प करनी है। तुमको पैसा अगर कमाना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करो, सीखो कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के इंडिया के अंदर, जबकि इंडिया ग्रो कर रहा है। आप जितना चाहो पैसा कमा सकते हो, जिसका कोई लिमिट नहीं है। बट कमाओ ना भाई दूसरे तरीके से, बट टर्म प्लान तो लेके रखो जहाँ पे आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो होते हैं कस्टमर्स, उनके पास भी टर्म प्लान 1 करोड़ 5 CI का टर्म प्लान होता है। बट साले वो समझते नहीं है कि साले 10 साल के बाद 5 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी रहेगी नहीं। और इवन हम देते हैं उनको कम प्रीमियम में, तो पता है क्या उनका आंसर आता है? अरे दीपक जी, क्या प्लान लेना है यार, कुछ मतलब नहीं है, डबल डबल प्रीमियम है। अबे साले चूतिए, तेरी सैलरी बढ़ती है, तेरा रिस्क नहीं बढ़ता? तेरा तुम लोग का रिस्क तो बढ़ेगा ना, रिस्क बढ़ता है। और डे बाई डे जो आपके पास जो तुमने प्लान लिया है, आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बाद उसका प्रीमियम रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा, सम एश्योर्ड वैल्यू रहेगी, उतनी नहीं रहती है। फिर और एक एक्सक्यूज़ आता है, अरे दीपक जी मेरे पास कितना है यार, मैं कितना प्लान लूँ? भाई तेरे को लेना पड़ेगा। लाइफ इट्स अबाउट रिस्क, तो रिस्क से खेलने के लिए आपको आपका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। पता मुझे कुछ तो मेरे को वीडियो देखने के बाद मुझे ताना मारेंगे, अरे दीपक तुझे बहुत कुछ मालूम। भाई मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, बट आई एम स्टिल लर्निंग। सो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग बाकी जो जो गलती करते हैं, वो गलती आप लोग नहीं करो, और आपकी जो फैमिली है उनको सिक्योर करो। और एक बात, कस्टमर्स ये गलती भी करते हैं कि दे आर थिंकिंग कि जहाँ पे मैं जॉब या करता हूँ किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, ठीक है, तो मुझे वहाँ से कॉर्पोरेट कंपनी वाला भी एक टर्म प्लान मिलता है। अरे मेरे भाई, इंडिया में जितने लोग भी कॉर्पोरेट कंपनी में जहाँ पे काम करते हैं तो उनके पास खुद का एक हेल्थ प्लान भी वो कंपनी देती है, टर्म प्लान भी देती है। बट कब तक? जब तक तुम काम कर रहे हो। काम छोड़ने के बाद कोई कंपनी आपको नहीं देगी मेरे भाई, आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। सेकेंड, आप एग्जांपल लो कि कोई एक पर्सन है, ड्यू टू एनी हेल्थ इशू वो एडमिट हो गया। अब उसके पास हेल्थ प्लान तो है, टर्म प्लान नहीं है। हेल्थ प्लान में तो जितना उसका बीमारी था कवर्ड हो गया, लेकिन वही उसके दौरान हेल्थ इशू में उसकी डेथ हो गई। तो आपको लगता है कोई भी हेल्थ कंपनी आपको टर्म प्लान के अकॉर्डिंग उसको जो क्लेम देगी? ज़ीरो।
तो दोनों कॉम्बिनेशन रखो, एक हेल्थ प्लान भी रखो, एक टर्म प्लान भी रखो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट कैसा है ना कि भाई लोगों को चीज़ समझ में आती नहीं है, तो लोग समझते नहीं है। तो मेरा मेन एम यही है इस वीडियो में कि जो गलती बाकी लोग करते हैं वो सेम गलती आप लोग नहीं करो। बी ए स्मार्ट, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, थोड़ा आपको उस पर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है तो भी जाके आपका लक्ष्य साथ देता है गाइस, ठीक है। बट हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन गाइस कि अगर आप कोई जॉब करते हो या आपके पापा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जितना मल्टीपल आप रिसोर्स बना सकते हो एज अ बैकअप फाइनेंशियली के लिए टर्म प्लान में या कोई अदर सोर्स उसको बनाओ। बट टर्म प्लान लेकर रखो भाई, घर में 2-3 लोग के पास तो होना ही चाहिए। जो बाकी की गलती करते हैं वो गलती आप लोग नहीं करो, ठीक है। और again guys, if you require any help from my side, because I'm also working with HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके। सो अगर आपको पर्सनल HDFC लाइफ में चाहिए तो मैं आपको उसमें मैं आपकी जो है हेल्प कर सकता हूँ। मेरी जो टीम है वो आपसे रीच आउट कर लेगी HDFC लाइफ के बारे में, क्योंकि मैं अदर कंपनी से मतलब नहीं करता हूँ। और मेरा ये मेन एम नहीं कि मैं मेरे से HDFC लाइफ का ही लो, बाकी और भी कंपनी मार्केट्स में है, आप कंपेयर करो। जैसे अपने इंडिया में कंपनी बहुत फेमस है policybazaar.com, जाके पूरा वहाँ पे जो कंपैरिजन है आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वो भी बता दिया। और दोज हु वांट टू लाइक चैट विथ मी रिगार्डिंग से HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम को कांटेक्ट करेगी एंड देन लेट यू नो क्या क्या इसका प्रोसेस कैसा होता है, ओके। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। सो बाय गाइस।